बुंदेलखंड के ललितपुर में पहले 25 साल के एक लड़का को घरे बुला के शराब पिलाई गई। पूरे दिन पार्टी चली। फिर वही लड़का को अपने पांव दबावे के लाने कही गई। जब उन्हें विरोध करो तो उनके संगे बर्बरता की सबरी हदें पार कर दी गई। उनके कपड़ा उतार के उनको लोहे की रॉड और बेल्टन से इतना मारो गो कि वो मरणासन अवस्था में चलो गो। लहूलुहान हालत में उनको तीसरी मंजिल से सीढ़ियों से घसीटत भय नीचे ले आओ गो। फिर नंगो करके सड़क किनारे फेंक दो ताकि लोगों को लगे कि जा एक सामान्य सड़क दुर्घटना है। दरअसल शनिवार 13 जून की रात के करीब 9 बजे जब ललितपुर की सदर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि बर्नी कॉलेज के पीछे गुरु नानक मार्केट के पास सड़क किनारे एक युवक की लाश लहूलुहान अवस्था में पड़ी है तो पुलिस मौका पर पहुंची। देखो तो शरीर पे जगह जगह चोट के निशान थे। सिर और माथे पे घाव और ऊपर से नीचे तक जो लड़का नग्न अवस्था में। तत्काल की जानकारी आला अफसरन को दी गई। संगे संगे फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई। ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक समेत सीओ सिटी सुनील भारद्वाज और शहर कोतवाल की पूरी टीम उते पहुंची। जांच टीमें जांच करती हैं, साक्ष्य जुटाते हैं। युवक की पहचान सिविल लाइन इलाके के गजरा पैलेस के पास के रहने वाले दिनेश पंत के लड़का राजकुमार पंत और छन्नू के रूप में। राजकुमार मजदूरी करत तो उतई पूरे घटनाक्रम में ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमें बनाकर जांच पड़ताल के निर्देश दिए। पुलिस की एक टीम आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरन को उनकी फुटेजन को खंगालने में जुट गई। घटना के बाद पुलिस ऐसी एक्शन मोड में आई कि ललितपुर पुलिस ने महज 6 घंटा के भीतर 3 ही हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ करी तो पूरा सच सामने आओ। पूछताछ में पता चलो कि समयक और राही जैन के आवास पर जब पार्टी रखी गई थी इन्हीं लोगों ने राजकुमार को इतने बुलाओ। जब भी बात सामने आई कि इन 4 ने शनिवार की सुबह से ही बैठ के शराब पीवो शुरू कर दो तो यही दौरान इन 3 ने यानी कि समयक जैन, गजेंद्र लोधी और गौरव रैकबार राजकुमार से पाँव दबावे के लाने और मसाज करने के लाने करने लगे, जिससे राजकुमार नाराज हो गो और वाद विवाद करन लगो। एक के बाद इन 3 ने लोहे की रॉड और बेल्टन से राजकुमार को पीटवो शुरू कर दो। बताई जा रही है कि राजकुमार की मौत के बाद 3 अपना अपराध छिपावे के लाने राजकुमार के शव को सड़क किनारे डाले आए ताकि लोगों को लगे कि जो सड़क दुर्घटना है या सड़क दुर्घटना की तरह दिखाई दे। बताइए पूरे प्रकरण में राजकुमार की मां ने समयक और राही जैन की जिम में खून पड़े होने की बात कही। इसके बाद कांड से पर्दा उठो। राही जैन के घर की सीढ़ियों पर खून के निशान भी पाए गए हैं। इन्हीं सीढ़ियों से राजकुमार को घसीटत भय न चले आओगा तो पुलिस ने सबरे आरोपियों के खिलाफ राजकुमार की मां जो है राधा देवी की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 103(1) और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लो है। समयक और राही जैन के ऊपर पहले ही से 3 अलग अलग मुकदमा दर्ज हैं। उतर गजेंद्र लोधी के ऊपर भी पहले से आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमा दर्ज बताए जा रहे हैं। ये खबर को हम तक भेजो है हमारे सहयोगी नितिन गिरी ने। ये खबर को लेके आपकी का कछु राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन ई के पहले आप ललितपुर पुलिस के अधिकारियों को ये पूरे घटनाक्रम में जो पूरा बयान जरूर सुनो। थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बर्नी जैन कॉलेज के पीछे गुरु नानक धर्मशाला के पास एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। व्यक्ति की पहचान राजकुमार उर्फ छन्नू निवासी गजरा पैलेस सिविल लाइन के रूप में हुई। परिवारजनों की उपस्थिति में व्यक्ति को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना स्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट के साथ साथ उच्च अधिकारीगण द्वारा भी कर लिया गया है। मृतक की मां की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना में संलिप्त 3 अभियुक्त सम्यक और राही जैन, गजेंद्र लोधी व गौरव रैकबार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करने पर पता चला है कि मृतक व तीनों अभियुक्त सुबह से ही राही जैन के आवास पर शराब पार्टी कर रहे थे। इसी बीच इनके मध्य पैर दबाने को लेकर वाद विवाद हुआ था। उसी में इन तीनों ने राजकुमार की पीट कर हत्या कर दी।